देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, वो ये है कि जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें बहुत सीरियस कमियां हैं। तो ये जो एफर्ट्स ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कर रही हैं, चाहे उसमें आयुर्वेद है या जैसे डॉक्टर विश्वरूप कर रहे हैं, वो आपको ओपन कर रहे हैं सच्चे तरीके से टुवर्ड्स दीज न्यू वेज ऑफ क्यूरिंग। और जहां पर एलोपैथिक में $1 बिलियन खर्च होता है रिसर्च के ऊपर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक या जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं उनके ऊपर शायद $10 भी नहीं होता। तो दूसरी तरफ इंसान बीमारी उसकी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर विश्वरूप ने मैं टेक्निकल एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा आपको, ये तो जनरल बात की मैंने। उन्होंने कहा कि आपने पैरासीटामोल ली, आपका बुखार तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअली आपकी बीमारी लंबी हो गई। मैं आपको, ये बिल्कुल करेक्ट है। होम्योपैथिक में एक थ्योरी ऑफ सप्रेशन है जो ये मानती है कि अगर आपने गलत दवा लेकर किसी भी बीमारी को सप्रेस कर दिया है तो उसका रूप और डिफिकल्ट और कलिष्ठ हो जाएगा। ये आपको सामान्य अपने अनुभव में भी आएगा। आपने बीमारी की दवाई ली और ये पता लगा कि बुखार तो ठीक हो गया, कुछ सिम्टम्स तो ठीक हो गए, 1 महीने तक, 2 महीने तक आपकी कमजोरी नहीं गई। आपको मैं सिस्टमेटिकली बता रहा हूं एज अ होम्योपैथ। हमने ये देखा है कि जुकाम की दवाई आपने ली, कॉमन गला खराब की दवाई ली, उससे डायबिटीज तक हो सकता है। डायबिटीज की दवाई आपने गलत तरीके से ली, उससे कैंसर हो सकता है। और कैंसर की दवाइयों का तो आपको पता ही है क्या है, एलोपैथिक में क्या हाल है। अगर जो है दुनिया के रिचेस्ट लोग यंग एज में बेस्ट कैंसर की दवाई से मर जाते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन से मर जाते हैं, बेस्ट डॉक्टर से मर जाते हैं। तो वी नीड टू ओपन आवर माइंड्स। तो ये आपके लिए, आप ये नहीं समझना कि आपको ये चीज सामान्य रूप से मिल रही है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ओनली थिंग इज, ये जरूर है कि और रिसर्च होनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन वो रिसर्च कब होगी? जब और लोग कन्विंस होंगे, और लोग इसके ऊपर और मेहनत करेंगे, तब होगी ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बॉडी इंटेलिजेंस को, अब होम्योपैथिक के बारे में आपको मैं 2 बातें बता रहा हूं। होम्योपैथिक के बारे में एक मान्यता है कि होम्योपैथिक का कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। एज ए क्वालिफाइड होम्योपैथ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने गलत होम्योपैथिक लगातार ले ली तो उसका इतना नुकसान हो सकता है जिसका आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं आपको, ये दूसरी मेडिसिन में भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं हमेशा जागरूक रहते हैं। दे आर ऑलवेज, बिकॉज मेडिसिन इज समथिंग विच इज डेवलपिंग ऑल द टाइम। इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। होम्योपैथिक के बारे में एक और मान्यता है कि होम्योपैथिक स्लो है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने खुद कोरोना के विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, मेरे जैसे पता नहीं कितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने कोरोना के फुल ब्लोन डायग्नोज्ड केसेस होम्योपैथिक की एक मेडिसिन सिंगल डोज से ठीक किए हैं। मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं की। पिछले 50 साल के अंदर मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली है अपनी बीमारी के लिए। और मैं जवानी में 17 साल की उम्र तक हमेशा बीमार रहता था, हमेशा, एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अभी तक मेरी आंख इतनी अच्छी है कि मैं, आई एम 6/6। ओनली कर्टसी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मैंने सीखी, डिग्री नहीं है मेरे पास आयुर्वेदिक की, एंड पीपल लाइक BRC। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लीज। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको जरूरत है टू सपोर्ट इट इन अ मोर फंडामेंटल वे, इन अ बिगर वे, एज मच एज यू कैन। आप अपनी बीमारी से तो तंग हैं ही, तो भगवान ने आपको एक ऐसी चीज दी है, आपकी इंटेलिजेंस। और एक और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ बीमारियों में थोड़ी देर बीमारी बढ़ती है फिर कम होती है। हर बीमारी एकदम ठीक नहीं होती। तो यदि आपने एक राइट होम्योपैथिक या राइट आयुर्वेदिक डोज ली 2 दिन तक और आपके जोड़ों का दर्द जो हमेशा पुराना रहता है वो बढ़ गया है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है वो गलत है। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि वो बिल्कुल राइट मेडिसिन है और वो बिल्कुल उसको लंबे अरसे तक ठीक कर देगी। सो प्लीज जस्ट डू नॉट गो बाय द टेम्परेरी चेंजेस इन योर बॉडी। हां, आपको मैं एक्यूट में बताता हूं, 104 बुखार में भी
अगर आपने राइट होम्योपैथिक मेडिसिन ली, राइट आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, सिर्फ फास्टिंग कर ली, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ फास्टिंग से अमेरिका में मेरे 2 दोस्तों को कोरोना से ठीक किया। दूर से होम्योपैथिक उनको दे नहीं सकता था, उनको मिल नहीं सकती थी वहां पर जहां पर रहते थे वो। ओनली विद फास्टिंग दे गॉट क्योर्ड एंड दे वर पॉजिटिव। और ये एलोपैथिक, दैट इज व्हाई 10 डिफरेंट पेशेंट्स ऑफ कोरोना विल हैव डिफरेंट सिम्टम्स। एक को गर्मी ज्यादा लगेगी, एक को सर्दी ज्यादा लगेगी, एक को बेचैनी ज्यादा होगी, एक को उल्टी ज्यादा आएगी। अलग अलग दवाइयां हैं, होम्योपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में भी ऐसा है। और नेचुरोपैथी में नेचर का क्या, व्हाट इज द ग्रेटनेस अबाउट पीपल लाइक BR विश्वनाथ, कि वो आपको ऐसे एलिमेंट्स बता रहे हैं जो हमेशा यूजफुल होंगे। पानी हमेशा यूजफुल होगा अगर आपने थोड़ी सी मॉड्यूलेशन उसकी कर दी। एक्सेसिव वाटर नहीं, आपकी बॉडी बता देगी, ये नहीं कि जबरदस्ती पानी पी रहे हैं। आयुर्वेद में इसका जिक्र आता है कि नहीं, जबरदस्ती पानी नहीं पीना। आपकी बॉडी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब आपकी बॉडी आराम मांग रही है तो उसको दीजिए, जब वो एक्सरसाइज मांग रही है, जब वो कूदना चाहती है तो दीजिए। माइंड के अंदर इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस देखे। एक बच्ची जो लगातार रोती रहती थी स्कूल जाने के नाम पर, एक राइट होम्योपैथिक मेडिसिन उसके माइंड को चेंज कर सकती है कंप्लीटली। उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टीचर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत डीप सिस्टम्स हैं, बहुत डीप सिस्टम्स हैं। सो इट इज गुड दैट यू पीपल हैव कम हियर एंड आई डोंट हैव मच टाइम। I could talk about homeopathic maybe for days. Medicine is a very large, बहुत ही बड़ा एक ये टॉपिक है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपने माइंड को कंप्लीटली ओपन रखिए। जितना आप जानेंगे उतना आपको पता चलेगा कि ये कितना गहरी एक समुद्र है। और इस समुद्र में जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये एग्जांपल्स हैं। वो गैंग्रीन जो है उसका 5 दिन में वैसे ही ठीक नहीं हो गया, जो टांग काटने को तैयार हो गई थी वो वैसे ही ठीक नहीं हो गया। ये मिरेकल उसमें छुपा हुआ है, ये नकली बात नहीं है। थैलेसीमिया का मैं आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ। आई रिमेंबर कि मेरे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रोहतक के, वो थैलेसीमिया के ऑल इंडिया के इंचार्ज थे। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक कि आप कि जो है वो ब्लड की ड्यूरेशन को इतना चेंज कर देंगे। एक बच्चा जो अभी जो खड़ा हुआ था आखिर में उड़ीसा से आके, यू नो, लुक एट दैट चाइल्ड, इट इज इम्पॉसिबल। एलोपैथिक फ्रेटर्निटी, द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, जो बेस्ट दुनिया की थैलेसीमिया के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी, दे विल नॉट बिलीव इट, दे विल रिफ्यूज टू बिलीव इट। वो कहेंगे ऐसे ही मार रहे हैं, अपनी फालतू बकवास कर रहे हैं। बट दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज सिंपल दैट यू आर कमिंग। अगर इसमें से आपको जिसमें भी जितनी हिम्मत है वो उसको उतना करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू डू व्हाटएवर बेस्ट। दिस इज ऑल। आई थिंक आई डोंट हैव मच टाइम। होम्योपैथिक के बारे में कभी और बात करेंगे, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक।